आज इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका साहब ने सज़ाए मौत का हुक्म दिया है। पिछले साल हम ईद उल अज़हा से कुछ दिन कबल हमने ये देखा, ये एक्सीडेंट हुआ था और आज सज़ाए मौत का हुक्म दिया है। सरदार कदीर सना यूसुफ के वकील और सना यूसुफ के वालिद यूसुफ साहब मौजूद हैं। पहले वकील साहब से बात करते हैं। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहल तो आपने बड़ा अच्छा ट्रायल कंडक्ट किया, प्रोसिक्यूशन ने बड़ा ज़बरदस्त ट्रायल कंडक्ट किया और सज़ाए मौत हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी थी और हमने पूरा साल लगा के दिन रात एक करके, यूसुफ साहब का पता है, तो हमने कोशिश की थी कि इसको कैपिटल पनिशमेंट दिलवाएं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कामयाब हो गए कि इसको सज़ाए मौत दिलवाने में। आज सिक्योरिटी बड़ी टाइट थी और ये बताइएगा जज साहब ने क्या एग्जैक्टली ऑर्डर किया है? अभी तो डिटेल जजमेंट नहीं है। जी एग्जैक्ट जो ऑर्डर है वो मैं बता दूँ, 302 में डेथ सेंटेंस है। इसी तरह जो उसने हाउस ट्रेसपास किया, इलीगली घर के अंदर इंटर हुआ है, उसके लिए 10 साल सज़ा। इसी तरह जो उसने मोबाइल चोरी किया है, साथ लेके गया था सना यूसुफ का मोबाइल उठा के, उसमें भी 10 साल सज़ा। इसी तरह 2 मिलियन डेथ की कैपेसिटी में जो उसने मर्डर किया, 2 मिलियन फ़ाइन। इसी तरह 2 लाख और 2 लाख 24 लाख फ़ाइन और ये पनिशमेंट है। सना यूसुफ के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। यूसुफ साहब ये बताइएगा, पिछले साल ईद उल अज़हा थी, आप बड़ी खुशी से ईद उल अज़हा मनाने की तैयारी कर रहे थे, आपकी नन्ही बेटी का मर्डर हुआ और आज आप कितने पुरजोश फैसले, आप अफसरदा हैं यकीनी तौर पर? लाज़मी बात है भाई, अफसरदा तो हूँ और ये औलाद का गम है, ये तो कब्र तक हमें ले जाएगा, कब्र तक ये भूला नहीं जाता, ये कोई छोटा मोटा वो नहीं है। तो आज जज की जो फैसला आया है इसमें बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि ये पूरा इंसाफ पे मबनी फैसला आया है और मुआशरे के लिए, हमारे मुआशरे में जितने भी जो हैं हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, वो महफूज रहेंगे इसी फैसले से। मेरे तो बच्ची तो चली गई, वापस तो नहीं आना, लेकिन अच्छा फैसला आया है। लेकिन उन माशरे के लिए, उन माशरे में रहने वाले जो लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा फैसला है। कि क्या तैयारी कर रखी थी सना यूसुफ ने ईद के लिए? आखिरी क्या बातचीत करके गए थे आप घर से? उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें उन्होंने उसकी कोई मेडिकल के जो वो थी, उसमें टेस्ट थी, उसके लिए मैंने उसको लेके कहीं जाना था। उसने कहा पापा मैंने कि मुझे लेके जाना है उस फलाना जगह पे, मेरी जो आज अपॉइंटमेंट कोई है। तो मैंने कहा मैं गाड़ी को ठीक करके फिर शाम को आपको लेके जाऊँ। जैसे सरदार कदीर साहब ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा तो आपको बहुत धमकियां मिली? नहीं, उसी मुलजिम के साथ, उसकी कोटरी में जो 8 महीने उनके साथ रहा है, इसी मुलजिम के साथ, और वो वाकई क्रिमिनल है, कोई 12-13 FIR उसके ऊपर है। तो उसी को जो है वो उससे मिलने के लिए आया है, इसको इस्तेमाल करने की उसको भी नहीं पता था। उसी जो बंदा आया उसको मिलने, उसको नहीं पता था कि मेरे खिलाफ क्या प्लान किया गया है। और यहाँ पे कोर्ट पे उसने उसको बख्शी खाने से लेकर कोर्ट तक ले आया। कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी, वो बाहर इंतज़ार कर रहा था। उस प्रोसीडिंग के दौरान वो वकील बाहर गया, अंदर आया, बाहर गया, अंदर। तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि भाई ये अपना मुद्दई पार्टी की तरफ से सिपाही लेके बंदा आया हुआ है हमें मारने के लिए। तो जज ने इस प्रोसीडिंग को रोक के उसको जो है, उस वक्त ड्यूटी ऑफिसर अंदर मौजूद था, तो उसको इसके हवाले कर दिया, इंटरोगेट करो फिर मुझे रिपोर्ट दो। जब हम अपना सरदार साहब को लेके, अपने लायर को लेके मैं उधर थाने पहुंचा हूँ, उसकी वीडियो बयान लिया SHO ने कि भाई, उसने कहा कि भाई मैं मुलजिम या मेरे ऊपर FIR थे वो अपनी जगह, 12-13 FIR मैं उसके साथ रहा हूँ और मुझे मुद्दई का कोई नहीं पता, न किसी से पैसे लिया हो न मुझे पैसे मिले हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। मैं फी सबीलिल्लाह उसके हेल्प करने के लिए गया था और ये जो बंदा जो है मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज अदालत के फैसले के बाद क्या कहिएगा? मैं अदालत के फैसले के बाद आज थोड़ा सा, मैं रोज़ रो के निकलती थी, आज मैं खुश होकर निकली हूँ उधर से ना। तो फिर मैंने बस ये खुश हूँ कि बस आपने अपनी वकीलों का शुक्रगुजार हूँ, मेरे वकीलों का पूरा टीम है, सरदार कदीर साहब का पूरा टीम तो हमारे साथ है और राजा नवीद बहुत अच्छा हमारा साथ रहा अभी तक, शुक्र है अल्लाह का। आज अदालत ने भी इतने अच्छा फैसला सुनाई, तो इस वजह से मैं मुतमईन हूँ, मैं खुश होकर बाहर निकली हूँ आज। आगे भी इनको अल्लाह करे इनको सही फांसी की सज़ा हो, फांसी हो इसको आगे भी। लेकिन आपने हमारे बहुत ज़बरदस्त आज हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हम लोग बहुत खुश है। मैं पाकिस्तान की अदालत का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने इतना अच्छा फैसला सुनाए है। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमारे अभी तक हमारा साथ दिया। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया।